बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस के हवाले से मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाएं तो वो हमारे पास मैट्रिसेस बन जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की होती है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, उसके लिए अब बेसिक कंडीशंस हमारे पास क्या हैं। हमारे पास जो है ना, बेसिक कंडीशंस में हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग मैट्रिक्स। जैसे कि आप जलसे जुलूसों में भी देखते होंगे कि जो लीडर होता है ना वो हमेशा आगे होता है, तो इस वजह से इसको हम, ये फर्स्ट पे है तो हम इसको क्या कह देंगे, लीडिंग मैट्रिक्स। और जो बाद में होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैगिंग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो लीडर है वो क्या है, ए है, तो ये लीडिंग मैट्रिक्स बन गया, और बी क्या है, लैगिंग मैट्रिक्स। अब इसी तरह इधर देखें, बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारे पास क्या बन गया, अब लीडर बन गया, तो ये क्या हो गया, लीडिंग मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, लैगिंग मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो लीडिंग और लैगिंग की अब आपको समझ आ गई होगी। अब जो इसके लिए कंडीशन है ना वो आपने देखनी है, वो क्या है। इसमें कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लीडिंग मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ लैगिंग मैट्रिक्स। अब एक हमारे पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, और बी है बी हमारे पास ये है। ठीक हो गया। तो इसमें देखें ना, नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितने हैं। अब ये हमारे जो हमने इस तरह ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया ना। तो फर्स्ट हम क्या कंडीशन देखेंगे, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, तो C1 और C2 दो कॉलम्स हैं। अब इसी तरह बी को देखेंगे, इसकी रोज़ कितनी है, 1 और 2, R1 और R2। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है, इसके दो कॉलम हैं और इसकी दो रोज़ हैं, तो ये आपस में क्या है, कंफर्टेबल हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब इसी तरह एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास ये हो गया, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, वही ले लेते हैं। बी ले लेते हैं 1 और 2। अब यहाँ पे देखें, एक कॉलम दो कॉलम, लेकिन यहाँ पे रोज़ कितनी है, सिर्फ एक है, तो ये आपस में कंफर्टेबल नहीं है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसकी अब एक ही रो है, इसके दो कॉलम हैं, तो ये आपस में कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया, मतलब कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट में देखें ना, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट